हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर 2 बहुपद के सेकेंड लेक्चर पे आते हैं। पहले लेक्चर में हमने बताया था कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर, मानक रूप में कैसे लिखते हैं बहुपद को, बहुपद की घात कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों को हमने बताया था। आज हम बहुपद के योग और अंतर की बात करते हैं। ठीक है, दो बहुपदों को अगर हमको जोड़ना हो या घटाना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, तो मान लीजिए बहुपद है, बहुपद को जनरली हम ऐसे लिखते हैं, p अगर x में है तो p ऑफ x, ये एक बहुपद है। ठीक है, जिसकी वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 5x माइनस 9, ये बहुपद px दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ 6x यूज कर लेते हैं। ठीक, और दूसरा बहुपद q ऑफ x, जिसको किससे डिनोट कर रहे हैं, q ऑफ x, इसकी वैल्यू है 5x क्यूब माइनस 5x² माइनस 6x प्लस 7, ये दिया हुआ है। ठीक, एक बहुपद px है, एक बहुपद qx है। इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। हमें क्या करना है, इन दोनों बहुपदों को क्या करना है, जोड़ना है। px प्लस qx ये निकालना है। तो सबसे पहले हम px लिखेंगे। px की वैल्यू ये है, ये हो गया आपका px प्लस qx, qx की वैल्यू है 5x क्यूब माइनस 5x² माइनस 6x प्लस 7, ये दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो इस बहुपद के आगे देखिए प्लस लगा है। ठीक, कोई साइन नहीं लगा यानी प्लस है, और इस बहुपद के आगे भी प्लस है। तो अगर ब्रैकेट खुलेगा तो साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ये होगा। अब देखो, बराबर घात वाले टर्म आपस में ऐड होंगे। बराबर घात वाले मतलब यहाँ पे देखो x की घात क्या है 3 और यहाँ पे x की घात क्या है 3, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। प्लस 6x³ प्लस 5x³, दोनों प्लस में है तो ऐड हो जाएंगे। 5x³ और 6x³ ये लिखा है। ठीक है, तो 5 और 6 मिलके क्या हो जाता है 11x³ आ जाता है। x³ वाला टर्म हो गया। अब आते हैं x² वाले टर्म। देखो यहाँ -7 है, -5 है, -7 और -5 दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो -7 -5 मिलके -12 हो जाएगा। -12x² वाले टर्म हो गए। अब देखो प्लस 5x और -6x है, घाते बराबर वाले ही आपस में हम सॉल्व कर रहे हैं। तो +5 और -6, +5 और -6 क्या होगा, घट जाएगा, और साइन किसका लगेगा, ज्यादा वाले का। तो 5 और -6 मिलके -8, तो -8x। ठीक, अब आते हैं कांस्टेंट पे। -9 प्लस 7, एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा -2। ठीक है, तो आपको ये चीज आनी चाहिए कि -9 प्लस 7 कितना होता है। जब दोनों साइन माइनस में हो तो आपस में ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का लगता है। दोनों प्लस में हो तो दोनों ऐड हो जाते हैं, साइन प्लस का लगता है। लेकिन एक चीज प्लस में और एक माइनस में हो तो क्या करते हैं, सॉल्व करने पे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और जो डिजिट बड़ी होती है उसका साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, यानी ये क्या है, px प्लस qx का सम है। बस क्लियर। सबसे पहले हमने क्या किया, px को लिखा प्लस qx लिखा, बराबर घात वाले, यानी ये जो है इससे ऐड होगा, साइन सहित लेंगे। ठीक है, ये जो है इससे ऐड होगा, ये जो है इससे ऐड होगा, और ये जो है इससे ऐड होगा। ठीक है, तो आपस में बराबर घात वाले टर्म को हम ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, बहुपद का योग। ठीक, अब इसी एग्जांपल से हम बहुपद का अंतर या घटाव बताते हैं। ठीक है, बहुपद को घटाते कैसे हैं इसको हम बता रहे हैं। px माइनस qx निकालना है। क्या निकालना है, px माइनस qx। तो सबसे पहले ब्रैकेट में हम px की वैल्यू लिखते हैं माइनस, और दूसरे ब्रैकेट में qx लिखते हैं। qx की वैल्यू है 5x³ माइनस 5x² माइनस 6x प्लस 7। ठीक, तो जब ये ब्रैकेट हम खोलेंगे तो साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो इसके सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। -5x³ प्लस 5x² प्लस 6x और -7, ये आ जाएगा। ठीक, अब वही काम, x³ वाला टर्म ये है और x³ वाला टर्म ये है,
यहाँ +6 है और यहाँ -5 है, तो +6 और -5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आएगा क्या 1 अब 1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता, x³ भी लिख सकते हैं। ठीक, अब x² वाले टर्म की बात करते हैं, तो x² में -7 दिख रहा है और +5 दिख रहा है, एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आएगा -2x²। ठीक, बात क्लियर। अब आते हैं x वाले टर्म में, देखो +5 +6, तो दोनों प्लस में है तो क्या आ जाएगा +11x, क्या आ जाएगा +11x। ठीक है, और देखो अब कांस्टेंट या नंबरों पे आते हैं, तो -9 और -7 दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा -16। तो ये हो गया आपका बहुपदों का अंतर। ठीक, अगर हम पूछे इसकी घात क्या है तो घात क्या है 3, इस बहुपद की घात क्या है 3। ठीक, तो बहुपद का योग और बहुपद के अंतर में हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो बराबर घात वाले टर्म होते हैं वही आपस में सॉल्व होते हैं। ठीक है, बराबर घात वाले टर्म को ही हम आपस में क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल और देखते हैं जिसकी मदद से हम बहुपद के योग और अंतर को जानते हैं या सीखते हैं। ठीक, एक बहुपद है P ऑफ U या P ऑफ T लिखते हैं, इसकी वैल्यू है 4t³ -7t² प्लस 9t और -10, और दूसरी है QT बराबर 5t² -10t प्लस 9। ये दो क्या है बहुपद है। अब हमने ब्रैकेट में t इसलिए लिखा है क्योंकि ये t वेरिएबल है। ठीक है, ये भी एक बहुपद है लेकिन वेरिएबल x की जगह चर x की जगह यहाँ पे क्या है t है, u हो सकता है v हो सकता है, तो p ऑफ u p ऑफ v से भी डिनोट कर सकते थे। तो ये दो बहुपद दिए हुए हैं, इनको हमें क्या करना है इनका योग करना है। ठीक, तो सबसे पहले p ऑफ t प्लस q ऑफ t की वैल्यू हमें निकालनी है। p ऑफ t लिख दिया, ये p ऑफ t की वैल्यू हो गई, प्लस q ऑफ t क्या है 5t² -10t प्लस 9, ये दिया है q ऑफ t। एक p ऑफ t प्लस q ऑफ t, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस है, दोनों ब्रैकेट के बाहर वैल्यू क्या है प्लस में। तो 4t³ और t³ का कोई टर्म नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, t³ एक ही जगह है और कहीं है नहीं, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे 4t³। अब आते हैं t² वाले, देखो -7 यहाँ है +5, तो -7 + 5, एक माइनस में एक प्लस में क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आंसर आएगा -2t²। तो t² वाले टर्म हो गए। t वाले देखो एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, तो ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आएगा -1t, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो अब हम बात करते हैं नंबर्स की, -10 और +9, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं एक माइनस है एक प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा -1, जो बड़ा होता है वही आंसर लिखते हैं। तो ये क्या हो गया आपका बहुपद का योग। अगर हम इसकी घात पूछे तो घात क्या होगी 3। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, p ऑफ t में से q ऑफ t को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो p ऑफ t की पहले वैल्यू रखते हैं, ये p ऑफ t हो गया, माइनस q ऑफ t, q ऑफ t क्या है 5t² -10t प्लस 9। ठीक है, ये दिया हुआ, ब्रैकेट खोलेंगे 4t³ -7t² प्लस 9t -10। अब देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है, तो इन तीनों के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में था माइनस में हो गया, ये माइनस में था प्लस में हो गया, और ये प्लस में था माइनस में हो गया। अब t³ वाला टर्म एक जगह q³ पे टर्म है और कहीं नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक, अब t² की बात करते हैं, यहाँ पे t² है यहाँ पे t², एक जगह -7 है एक जगह -5 है, तो -7 और -5 दोनों माइनस है तो सब ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा -12t², क्या आ जाएगा -12t²। ठीक, अब हम t वाले टर्म को देखते हैं, यहाँ घात 1 है, +9 और +10 मिलके 19, तो 19t हो जाएगा।
ठीक, अब -10 और -9 दोनों जगह माइनस है, ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा -19। तो ये हो गया बहुपद का अंतर। अब अगर हम QT माइनस PT निकालें तो हो सकता है वैल्यू में कुछ चेंज है, देखते हैं। QT माइनस PT निकालने को किसी ने कह दिया कि चलो ये बताओ कि QT माइनस PT बताओ, ठीक। तो सबसे पहले हम QT लिखेंगे, क्या लिखेंगे QT, और माइनस P ऑफ T लिखेंगे। P ऑफ T क्या है 4T³ माइनस 7T स्क्वायर प्लस 9T माइनस 10, ब्रैकेट खोलते हैं, 5T स्क्वायर माइनस 10T प्लस 9। अब देखो इस ब्रैकेट के आगे माइनस लगा है, तो माइनस लगा है तो ये -T³ प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। अब देखो सबसे बड़ी घात मानक रूप में लिखने के लिए सबसे बड़ी घात कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी घात हमको T³ वाली दिख रही है, दिख रही है, और कहीं T³ का टर्म नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा -4T³, क्या आ जाएगा -4T³। अब स्क्वायर वाला टर्म देखिए, 7T स्क्वायर और 5T स्क्वायर दोनों प्लस में है, ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12T स्क्वायर, क्या आ जाएगा 12T स्क्वायर। अब T वाले टर्म देखते हैं, -10 और -9 दोनों माइनस में ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा -19T, क्या आ जाएगा -19T। अब नंबर्स देखते हैं, तो नंबर क्या है 10 है और ये 9 है, प्लस 19 आ जाएगा। तो ये आ गया क्या, किसका आंसर है QT माइनस PT का। अभी देखो हमने यहाँ पे PT माइनस QT निकाला, ये PT माइनस QT है, ठीक, और ये QT माइनस PT है, दोनों में मात्र अंतर किस चीज का है, साइन का। देखो ये प्लस में था वहां माइनस में है, ये माइनस में था वहां प्लस में, ये प्लस में था वहां माइनस में, ये माइनस में था वहां प्लस में, यानी ये वैल्यू अगर माइनस कॉमन ले लें तो P ऑफ T माइनस Q ऑफ T ही है, ठीक है। तो अगर आपसे Q ऑफ T माइनस P ऑफ T पूछा है और आपने P ऑफ T माइनस Q ऑफ T निकाल दिया है, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही चीज आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह बहुपद को जोड़ना और घटाना ये हमने देखा कि कैसे दो बहुपदों को जोड़ते हैं और घटाते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं बहुपदों के गुणा की, ठीक। तब बहुपद का गुणा कैसे करते हैं, दो बहुपद का गुणा या किसी अचर से गुणा बहुपद का, ये कैसे करते हैं इसके बारे में देखते हैं। बहुपद का गुणा, तो जैसे मान लीजिए एक बहुपद दिया है P ऑफ U, दिया है U प्लस 2, क्या दिया है U प्लस 2, और दूसरा है Q ऑफ U दिया है U स्क्वायर प्लस 3U माइनस 5, ये दूसरा बहुपद है। एक बहुपद ये है, एक बहुपद ये है, इन दोनों का हमें क्या करना है, गुणा करना है, हमें P ऑफ U इंटू Q ऑफ U निकालना है, ठीक है। क्या करना है, P ऑफ U इंटू Q ऑफ U का वैल्यू निकालनी है। तो P ऑफ U क्या है, U प्लस 2 इंटू U स्क्वायर प्लस 3U माइनस 5, ये है Q ऑफ U, ठीक। P ऑफ U इंटू Q ऑफ U। अगर हम यहाँ पे कोई साइन ना लगाए तो इसका मतलब क्या है, गुणा। कभी कभी डॉट भी लगा देते हैं, इसका मतलब क्या है, गुणा, और ये क्या है, इसका मतलब गुणा, ठीक। अब देखो इस U का इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, यानी जो पहले बहुपद का पहला टर्म है उसका दूसरे बहुपद से क्या होगा, गुणा होगा। तो इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ कोई साइन नहीं, यानी U का इससे गुणा होगा। फिर प्लस 2 का दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक, यानी इस U का इस पूरे से किया, इस 2 का पूरे से किया, ऐसे लिख दिया। U का इस पूरे से गुणा हो रहा है, 2 का इस पूरे से गुणा हो रहा है, प्लस 2 का, ठीक है। अब देखो U की पावर यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 2, तो गुणे में घातें क्या होती है, जुड़ती है। तो U का जब U स्क्वायर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, U क्यूब, कितना आ जाएगा, U क्यूब, और U का 3U से करेंगे तो 3U स्क्वायर, क्योंकि पावर ये क्या है, लिख के U का -5 से करेंगे तो कितना आएगा, -5U, ठीक।
u का इससे किए ये आया, u का इससे किए ये आया, u का इससे किए ये आया, ठीक। u का इन्हीं दो से होना था। अब प्लस 2 का इससे करेंगे, प्लस 2 का u स्क्वायर से किए तो प्लस 2u स्क्वायर, प्लस 2 का 3u से किए तो 2 3 6u, और प्लस 2 का माइनस 5 से करेंगे तो एक प्लस एक माइनस है तो साइन क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस, ठीक। अब हम देखते हैं क्या एक घात वाले कई टर्म हैं तो उसको सॉल्व करके एक टर्म बनाएंगे। यू क्यूब कहीं दिख रहा है नहीं, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, ठीक। यू स्क्वायर वाले टर्म देखते हैं, 3 यहाँ है 2 यहाँ है, दोनों प्लस में है, ऐड होके कितना आ जाएगा 5u, कितना आ जाएगा 5u, 3u स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर मिलके 5u स्क्वायर। अब देखो u वाले टर्म देखते हैं, -5 + 6 तो -5 + 6 मिलके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1u या u ही लिख सकते हो, ठीक। अब नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स में -10 है और कहीं कुछ नहीं है, तो ये हो गया आपका दोनों बहुपदों का मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई में घात पूछे कि इस बहुपद ने घात क्या है तो जो सबसे बड़ी पावर u की है वो क्या है 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात क्या होगी 3 होगी। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमने बहुपद का गुणा किया है, जैसे p ऑफ x दिया है x² + 3x - 5, और दूसरा है q ऑफ x, इसकी वैल्यू दी है 3x³ - 7x² + 5x - 3। ये दो बहुपद दिए हैं, ठीक है। इन दोनों बहुपदों का हमें क्या करना है गुणा करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमको क्या निकालना है p ऑफ x इंटू q ऑफ x, तो p ऑफ x लिखा इंटू q ऑफ x, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं q ऑफ x, ये दूसरा बहुपद। तो अब x² का इस पूरे से मल्टीप्लाई करें, x² का दूसरे बहुपद से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 3x का दूसरे से करेंगे, प्लस 3x का दूसरे बहुपद से मल्टीप्लाई किया, पहले लिख लेते तब करते हैं, फिर -5 का इस पूरे से करेंगे, -5 का 3x³ - 7x² + 5x - 3 से, ठीक है। x² का इस पूरे से किया, 3x का इस पूरे से किया और -5x का इस पूरे से किया, ठीक है। तो सबसे पहले x² का जब 3x³ से करेंगे, यहाँ x² है यहाँ क्यूब है, पावर मल्टीप्लाई होगी कितनी हो जाएगी 5, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो मल्टीप्लाई होके 3 आ जाएगा, ठीक। ऐसे जब इसका करेंगे तो -7x की पावर 4, क्यों, क्योंकि घात 2 यहाँ है 2 यहाँ मिलकर घात 4 है। इसका जब इससे करेंगे तो 5x³, इसका इससे करेंगे 3x², इसका इससे, अब देखो ये x² से दूसरे बहुपद का पूरा हो गया, अब 3x का इस दूसरे बहुपद से करेंगे तो 3 त्रिक का 9, x की पावर कितनी हो जाएगी 4, 3x का इससे करेंगे तो -21, एक प्लस एक माइनस है, तो आंसर किस में आएगा माइनस में, -21x³। इसका जब इससे करेंगे तो 5 दिए 15x², और जब इसका इससे करेंगे तो 9x, ठीक। तो 3x का दूसरे बहुपद से मल्टीप्लाई हो गया। अब -5 का इससे करेंगे, 5 दिए 15x³ + 35x² और -25x और +15, ये हमने क्या कर लिया पूरा मल्टीप्लाई कर लिया। अब अगर एक घात की कई जगह टर्म है तो उनको आपस में कलेक्ट करके एक जगह कन्वर्ट में कर लेंगे, ठीक। तो x की पावर 5 सबसे बड़ी पावर क्या है, x की पावर 5, हमेशा आंसर मानक रूप में देना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी पावर क्या है x की पावर 5, और कहीं हमको नहीं दिख रही है, ठीक है। तो इस टर्म को ऐसे ही लिख लिया, x की पावर 4, ये देखो दिख रही है, ये दिख रही है, दो जगह दिखी, एक जगह -7 है एक जगह +9 है, तो -7 और +9 मिलके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, घट जाएंगे, ठीक। क्या हो जाएगा +2x की पावर 4, ये होगा, ठीक। अब आते हैं x की पावर 3 में, तो x की पावर 3 यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, ठीक है। +5 -15 और -21, तो प्लस देखो पहले माइनस माइनस वाले क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 36,
21 और 15 क्या हो जाएगा 36, माइनस 36 और प्लस 6, तो माइनस 36 और प्लस 6 और प्लस 5, तो प्लस 5 उसमें क्या हो जाएगा घट जाएगा, 36 में से 5 गया कितना बचा 21 और माइनस का साइन रहेगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, माइनस 21 एक्स क्यूब का काम खत्म। एक्स स्क्वायर एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, 35 और प्लस 15 क्योंकि कितना हो गया 50, 50 एक्स क्यूब हो गया और उसमें से 3 एक्स क्यूब चला जाएगा क्योंकि ये माइनस में कितना हो जाएगा 47 एक्स स्क्वायर। 15 और 35 मिलकर हो गया 50 और 50 में से 3 गया 47, प्लस वाला ज्यादा था इसलिए प्लस साइन हो गया। ठीक, एक्स स्क्वायर का काम भी खत्म। अब आता है एक्स वाला टर्म, एक्स वाला टर्म एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है और एक तो है नहीं, माइनस 25 और माइनस 9 दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस 34 एक्स, क्या आ जाएगा माइनस 34 एक्स। अब गिनतियों की बात करते हैं, तो गिनती एक जगह 15 और कहीं कुछ नहीं है तो ऐसे ही 15 लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने दो बहुपदों का गुणा कर लिया। ठीक, तो दो बहुपद गुणा होंगे तो पहले बहुपद के प्रत्येक टर्म का दूसरे बहुपद से गुणा करते हैं, पहले बहुपद के प्रत्येक टर्म का दूसरे बहुपद से गुणा करते हैं। ठीक है, और फिर जो गुणा करके आता है उसको आपस में, अगर एक घात वाले टर्म कई जगह हैं तो आपस में उसको हम जोड़ घटा लेते हैं। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह हमने आज के लेक्चर में देखा कि बहुपद को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं और बहुपद का गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में बहुपद के भाग को बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।